आपकी खिदमत में दस्त बस्ता मुल्तमिस हूँ। आप अपने मवाइज़ हसना से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले एक पुरज़ोर नारा लगा दीजिए, अपने जागने का सबूत दे दीजिए। मैं माइक किबला हज़रत साहब के हवाले करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। भाई मुफ्ती साहब का इस्तकबाल इंज करना है तो भाई ठीक है। और सिर्फ किबला मुफ्ती साहब का बयान है और आपने कलाम करना है। दोवें हाथ बुलंद करो यार। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए ने। मुफ्ती साहब को पहले भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इमाम जोक वाली होंदी है। बदल लगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी। मेरे को नाम दस दे ना, मैंने की पता यार, पता दस उन्होंने बच्चे नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल तबारक व तआला वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इन्होंने नाम लिखी यार, इन्होंने नाम लेना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामी,
आज की ये पुरवकार तकरीब जो हदीस के आइम्मा बिलखुसूस हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्कद की गई। इसमें हाज़री का शरफ़ व एज़ाज़ हासिल करके मुझे बेहद मुसर्रत और खुशी हुई है। इसलिए कि ऐसी हस्तियों का जिक्र आज की तकरीब का उन्वान है जिनके जिक्र की मकबूलियत में जरा बराबर शक नहीं किया जा सकता। इस उन्वान से मुझसे पहले बहुत से खिताबात बड़ी तफसील के साथ आप समाअत फरमा चुके हैं। इस पर भी मैं बहुत खुश हूं कि इतने मुश्किल मज़ामीन को आपने बड़े हौसले और हिम्मत से सुना है, क्योंकि अमूमी एतबार से जो तकारीर होती हैं या खिताबात होते हैं उनके मज़ामीन निस्बतन आसान होते हैं। ये मज़ामीन जो रखे गए हैं, चूंकि इनका बयान बहुत कम होता है और अवामुन्नास को ज़्यादातर ऐसे मज़ामीन से दिलचस्पी दूसरे मज़ामीन के मुकाबले में ज़रा कम होती। ऐसे मज़ामीन को सुनना, फिर समझना, फिर उसको दिल में उतार लेना, ये एक मेहनत तलब काम है। तो जिस दिलजमी से आप बैठे हैं, मुझे लगा है कि ये ऐसी दर्सगाह है जिसमें हकीकी नज़रिया अहले सुन्नत तुलाबा तक और अवाम तक मुंतकिल किया जाता है। जो हमारी तकरीब के सदर मोहतरम हैं, जिनकी सदारत में, जिनकी सरपरस्ती में हमारा ये प्रोग्राम जारी है, वो जानशीने अबुल हक़ाइक़ फ़ज़ीलतुल शेख साहबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज तारिक महमूद साहब साक़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया मोहतमिम जामिया अजमेरिया मुजद्दिदिया, अभी वो अपना खिताब भी फरमा रहे थे और इमाम बुखारी के तारुफ में और उनकी किताब के तारुफ में हज़रत साहबज़ादा साहब की गुफ्तगू बड़ी अहम थी।
और वो याद रखने से ताल्लुक़ रखती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने वालिद मोहतरम का हकीकी जानशीन फरमाए। इनके दूसरे छोटे भाई भी तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अपने वालिद मोहतरम की उमंगों का तर्जुमान फरमाए। दीगर भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख, उलमा, खुतबा, कुर्रा, ज़ुआमा बड़ी कसरत के साथ आज की तकरीब में जलवा फरमाए। हमारे बड़े पुराने साथी और भाई हैं फ़ख्रुल मुजव्विदीन उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी अमजद साहब चिश्ती दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, वो भी बतौर ख़ास आज की तकरीब में तशरीफ़ फरमा है। सरज़मीन हाफिज़ाबाद से हमारे बहुत से अज़ीज़ तशरीफ़ लाए हैं, ख़ास तौर पर हमारे अज़ीज़ जनाब मोहम्मद आसिफ साहब। दीगर भी बहुत से साथी दूर दराज की बस्तियों से तशरीफ़ फरमा है। जब मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ तो मुझे ख़तीबुल इस्लाम, उस्तादुल उलमा, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब साक़ी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत याद आई और उनका ये कायम करदा इदारा देखकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी नज़र में उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा है, लेकिन वो मरे नहीं। रूहानी एतबार से वो आज भी जिंदा है। उसके लिए मैं पंजाबी के एक शायर हैं, उनका सहारा लेके बात कर सकता हूँ। फरमाते हैं वारिस शाह वो सदा ही जिउंदे ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां। तो हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दो कदम और भी आगे गए। वो फरमाते हैं बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर पे आ कोई होर। जो कब्र में उतरा हुआ देखते हो ये हमारा जस्द खाकी है। जो चीज़ हमें हमेशा जिंदा रखेगी वो हमारे कारहाय नुमाया। हज़रत सादी शरादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो नजराना पेश किया है वो फरमाते हैं कि दौलते जावेद याफ्त हर के नेको नाम जीस्त, कज आकबश जिक्र खैर जिंदा कुनद नामरा, वस्फे तुरा कुनद वर न कुनंद अहले फजल, हाजते मशाता नेस्त रूए दिल आराम रहा। समझ ना भी आई हो तो सुभान अल्लाह कहते हैं, क्योंकि ये देखने से महसूस हो जाता है भाई वो बात की समझ आ गई है या नहीं आई है, कि मदारस में ये इस तरह की बातें होती हैं। आसान सा इसका मतलब है, सादी शरादी कहते हैं दौलत जावेद याफ्त हर के निको नाम जीस्त, वो शख्स हमेशा की जिंदगी पा गया है जिसने जिंदगी नेक नामी में बसर कर दी। कहते कज आकबश जिक्र खैर जिंदा कुनद नामरा, कैसे हो सकता है कि उसके जाने के बाद उसका जिक्र खैर उसके नाम को जिंदा न रखे। फिर मरने वाले जाने वाले से कहते हैं वस्फे तुरा कुनद वर न कुनंद अहले फजल, ए जाने वाली हस्ती अगर
फजीलत वाले लोग, बुजुर्ग लोग तेरा जिक्र तेरे अच्छे औसाफ से करें या ना करें, रब ने तुझे इसका मोहताज नहीं रखा। क्यों जी? हाजते मशातने रुए दिल, थोड़ा सीखता हूँ, उठा लेता है वो, ये नहीं उठाता, वो भी पता चल जाता है ना भैया, आता है ये नहीं आता। मौलवियों को तो शेर आना चाहिए ना। ये इसका मतलब हाजते मशातनिस, रुए दिल आराम रहा। सादी शरादी कहता है जिसका चेहरा ही खूबसूरत हो उसको कंगी करने की क्या हाजत होती। गुलाम मुर्तजा साकी साहब काम ही ऐसे कर गए हैं, अब कोई बयान करे या ना करे, उनका जिक्र उनको हमेशा जिंदा रखे। फिर जिसने जिंदगी ही इल्म अमल में गुजार दी हो, तालीम और ताल्लुम में बसर कर दी हो, बड़ा आलिम होना तो बहुत दूर है, तालिब इल्म भी हो उसका कोई मर्तबा छोटा तो नहीं। बाद 10 साल हदीस में ये फरमाया गया कि मन जाअहुल मौत वहुव यतलुबुल इल्म लियुहयिय बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। जब हदीस पढ़ी जाती समझ आती हो ना आती हो, सुभान अल्लाह कहते हैं, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि पता चल जाए भाई ये आम कलाम नहीं हुआ। आम कलाम और होते हैं, शायरों के हों, दुनियादारों के हों, तो ये नबियों के सरदार का कलाम है जो सुनाया गया। इसका मतलब ये मन जाअहुल मौत, जिस शख्स को इस हाल में मौत आई क्या करता हो? वहुव यतलुबुल इल्म, कि वो इल्म की तलब में लगाओ। आलिम ना हो, अभी पढ़ने के लिए चल निकला हो, तो पढ़ने का मकसद क्या है? भाई ढींगे मारना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, बेवकूफों में अपने आप को मिसले शम्मा करना चाहता है। अगर उसकी मुराद ये होगी तो फरमाया जिसने इन चीजों के लिए इल्म तलब किया ना, मन तलबल इल्म लियुजारिय बिहिल उलमा औ लियुमारिय बिहिस सुफहा औ यसरिफ बिही वजूहन नास अलैहि फअदखलहुल्लाहु अन्नार। जिस शख्स ने इल्म को इसलिए तलब किया है कि उलमा से झगड़ा करे, इल्म को इसलिए तलब किया है कि बेवकूफों में बड़ा बने, इल्म को इसलिए तलब किया है कि जमाने को अपनी तरफ बुलाए, ये जमाने के दरमियान खुद मर्जा बने, तो फरमाया उसका नतीजा क्या होगा? फअदखलहुल्लाहु अन्नार, अल्लाह उसे आप जहन्नम में दाखिल करेगा, ले जाओ। अब मालूम हुआ कि इल्म की तलब का कोई मकसद है, तो जो है ना, इल्म क्यों तलब किया जाता है? एक हदीस में फरमाया मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह ला यतअल्लमु इल्ला लियुसीब बिही अरदम मिन अद-दुनिया फलम यजिद अरफल जन्नह ए रिहा। अब सुभान अल्लाह भी कौन आ गया, तो समझ आए भाई क्या कलाम करता हूं मैं, ये समझ आनी चाहिए, ताकि मैं ये समझूं भाई जो मजमून रखा गया है उसके अहल भी होते हैं ना बंदे। जो मैं तकरीरें सुन रहा था बहुत लुत्फ आ रहा था मुझको भी, तो अब मैं भी लुत्फ लेना चाहता हूं ना, मुझे समझ आया भी आपको पता चलता क्या कहता है। इसका जो भी हदीस मैंने पढ़ी इसका मतलब है, एक हदीस पढ़ी उसका मतलब है कि इल्म इसलिए हासिल नहीं होता, झगड़ने के लिए नहीं, बेवकूफों में बड़ा बनने के लिए, डींगे मारने के लिए नहीं हासिल होता। इल्म जो है वो लोगों को झुकाने के लिए, मैं मर जाए खलाक बन जाऊं इसलिए नहीं होता। जिसने इन चीजों के लिए किया जहन्नमी है, अल्लाह खुद जहन्नम में भेजेगा। अब जो हदीस पढ़ी है वरना मन तअल्लम इल्मन, जिसने इल्म को इसलिए हासिल किया, पढ़ा, वो इल्म जो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा जाता है। अब मालूम हुआ कि इल्म का मकसद महज रजा इलाही है और कुछ भी नहीं। ला यतअल्लमु, एक बंदा उसको नहीं पढ़ता है, इल्ला लियुसीब बिही अरदम मिन अद-दुनिया,
मगर वो क्यों पढ़ता है? एक बंदा पढ़ता है, उसके पढ़ने का क्या मकसद है? अब मौलवी सारे इधर बैठा दिए तो मैं बुधर मुंह किधर करूंगा? तो मुखातब भी हो ना बंदा, वो बेचारे तो नहीं समझ सकते जो बात में करते। अब मुझे कोई आपकी तरफ मुड़ना होगा या इधर मुड़ना होगा, मैं कुछ कहूंगा तो समझ आएगी। ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीबा बिही अरदम मिन दुनिया। एक बंदा इल्म पढ़ने आया है, वो इसलिए नहीं पढ़ता कि रज़ा इलाही हासिल करूं, उसके पढ़ने का मकसद यह है कि दुनिया कमाऊं, दुनिया को चाहूं, दुनिया का माल आ जाए, दुनिया में बड़ा हो जाऊं, कोठियां आ जाएं, बंगले आ जाएं, जमाने में मेरा नाम बड़ा हो जाए। फरमाया फलम यजिद अरफल जन्ना। अरफल जन्ना का माना ए रिहा, वो शख्स तो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकता, सारी जिंदगी मर जाए। जन्नत की खुशबू तो 50,000 बरस की राह से आ जाती है। तो उस बंदे को जिसने सब कुछ पढ़ा लेकिन मकसूद रज़ा इलाही नहीं था, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता, जहन्नम में भेज देंगे। मालूम है कि इल्म के लिए कुछ मकासद आए। तो अब मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि ये बंदा जिसकी बात होती है, जो हदीस मैंने पढ़ी है, मन जाहुल मौत, जिस शख्स को इस हाल में मौत आई हो, क्या करता हो? वाहुवा यतलुबुल इल्म, वो इल्म की तलब में लगाओ। कितने साल हो गए हो? 10 साल? कितने हो गए? 8 साल, 4 साल, 3 साल, 10 महीने, 10 दिन, पहला दिन बस चल पड़ा है, अजर वाक़या हो गया है। ये फरमाया जिस शख्स को इस हाल में मौत आई हो कि इल्म की तलब में लगाओ, तो इल्म की तलब को मकसद उसका क्या है? आगे फरमाया ले युहयिया बिहिल इस्लाम, इसलिए इल्म की तलब में लगा है कि इस्लाम की अशात कर सके, इस्लाम को जिंदा कर सके। मालूम है कि कुछ उलूम ऐसे होते हैं जो इस्लाम को जिंदगी बख्शते हैं। इसीलिए हमारे यहां जिसको कहते हैं ये शख्स मुहय्युद्दीन है, ये मुहय्युल इस्लाम है, तो इतराज करते भाई इस्लाम को भी कोई जिंदा कर सकता है। तो मैंने कहा ये हदीस तो पढ़ना। तो अभी पहले दिन पढ़ने निकला है, इस्लाम को जिंदा करने का इरादा रखता है। तो अगर पढ़ते पढ़ते मौत आई है, क्या देंगे, क्या मिलेगा? ये फरमान मुस्तफा है, बैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजातुन वाहिदतुन फिल जन्ना। जब जन्नत में मंजिल देंगे, मर्तबे देंगे, इस तालिब इल्म के दरमियान और नबियों के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक ही दर्जे का फर्क होगा। जाओ, तो ये तालिब इल्म का हाल है जो सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजर गया है, उसका हाल क्या है बता दो। तालिब इल्म, बाद लोग कहते ये फलां बंदा पढ़ा हुआ नहीं था। ये बहुत हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। मैं था उधर कुछ साल पहले की बात है, हमारे इलाके के एक आलिम दीन थे, उनका इंतकाल हो गया। उनके लिए एक नशिस्त उनकी याद में एक बहुत बड़े पीर साहब हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, खुद भी बड़े आलिम हैं, उन्होंने सजाई थी, उलमा को बुलाया कि उनकी शान में कुछ कलाम करो। उनके एक साथी थे, तो उन्होंने तकरीर में जैसे फिर कहते हैं ना ये कुल्लुल इनाए यतरश्शहु बिमाफी, इसका मतलब होता है बर्तन, सारे बर्तनों में जो कुछ होता है ना वो ही निकलता है। फूल जैसा होता है वैसी खुशबू होती है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने कहा पता तो है ना आपको कितने पड़े हुए थे वो। मैंने कहा अब तो इंतकाल कर गए, अभी भी उनका पड़ा हुआ आपको वो अनपढ़ ही नजर आती है। तो मेरी बारी आई ना, मैंने कहा एक हदीस भी मेरे पास है, सुन लो। कहते क्या जी? मैंने कहा ये आलिम ना मानो, तालिब इल्म तो मानो ना। आलिम ना मानो, तालिब इल्म तो मानो ना। कहते फिर होगा क्या? मैंने कहा सुन, सरकार फरमाते अल आलिमु वल मुतअल्लिमु सवाउन फिल जन्ना। आलिम हो या तालिब इल्म हो, जन्नत में दोनों बराबर, फर्क नहीं होगा।
दोनों एक रास्ते के राही। तो ये उलमा की फजीलत, ये तालिब इल्म हो तो वो भी बराबर ही होगा। तो बड़ा ना माना तो छोटा तो मानना, उसी रास्ते का राही तो है ना। ये खुद आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उलमा के बारे में। ये सवाल हुआ था, अल आलिम अफजल व बिल आबिद, अल आबिद अफजल व बिल आलिम। आका जरा इस रात से पर्दा तो उठा दो, आबिद अफजल होता है या आलिम अफजल होता है? आलिम अफजल होता है या आबिद अफजल होता है? ये सवाल बारगाह रिसालत में हुआ। हदीस में है, जब सवाल हुआ तो सरकार ने फतबस्समा अलैहिस्सलाम, आप इसमें सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपके सीने में भी सरकार की मुस्कुराहट का फैज आ जाएगा। सरकार ने तबस्सुम किया, मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा दी। फरमाया तेरी इस बात पर सिर्फ मुझे ताज्जुब नहीं, आसमानों के फरिश्तों को भी ताज्जुब हो गया है। कहां आलिम कहां आबिद, किधर मला दिया तूने? फरिश्ते भी ताज्जुब करते हैं, क्या कर दिया तूने? आबिदों को उलमा से मिला दिया। इसके जवाब में फिर सरकार ने पर्दा उठाने के लिए फिर गुले कुदस की पत्तियों को हरकत दे दी। फिर सरकार ने रहमतों के फूल बरसा दिए। दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में सरकार ने फरमा दिया। क्या फरमाया? फरमाया आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल आलिमु अफजलु मिन सबईन अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैल व साइमिन नहार। ये किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, ये किसी पीर साहब का फरमान नहीं, ये किसी मुहक्किक इस्लाम का फरमान नहीं, ये नबियों के इमाम का फरमान है। ये फरमाया अल आलिमु अफजलु मिन सबईन अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैल व साइमिन नहार। एक आलिम रब्बानी 70,000 आबिदों पर जो दिन को रोजा रखें, सारी रात जाग कर गुजारें, कायमुल लैल साइमुद दहर तहज्जुद गुजार, 70,000 आबिद एक तरफ हो, मेरे दीन का आलिम फिर भी अफजल है, फिर भी आला, फिर भी। तो हज़रत गुलाम मुर्तज़ा साकी साहब ने भी सारी जिंदगी यही काम किया है। वही मशहूर हदीस है, सरकार फरमाते फदलुल आलिम अलल आबिद का फदलिल कमरी अला साइरिल कवाकिब, कि आलिम की फजीलत आबिदों पर ऐसे होती है जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद चमक रहा होता है। फिर फरमाया फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। इसका मतलब है, सरकार कहते हैं आलिम की फजीलत आबिदों के जुर्मट में ऐसे होती है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना तरीन बंदे पे रखी गई। ये फजीलत आलिम को अल्लाह ने अता की। ये आला हजरत के जो वालिद हैं ना, रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत मुफ्ती नकी अली खान, उन्होंने एक किताब लिखी है। मुझे और किसी किताब से ये हवाला मैं देख नहीं सका, तो मैं उसमें से देखा सूरह अलम नशरा की तफसीर में, उसमें उन्होंने एक मकाम पे ये हदीस दर्ज की है। फरमाते कोई शख्स अगर इल्म का एक बाब खुद सीखता है, नीयत ये करता है कि दूसरों को सिखाऊंगा, फिर सुनोगे कि एक शख्स इल्म का एक बाब खुद सीखता है इस नीयत से कि दूसरों को सिखाऊंगा, फिर सुनो, जो शख्स इल्म का एक बाब खुद सीखता है, नीयत ये है कि जो मैंने सीखा दूसरों को भी सिखा दूंगा, ये एक मोहब्बत होती है। अगर मुसलमान बंदे के साथ इस तरह की मोहब्बत ना हो कि जो मैं हूं वो हो जाए, इतनी मोहब्बत ना हो, फिर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता।
आपने कभी किया है? ये इस्लाम है कि जो तू अपने लिए चाहता है, अपने हर मुसलमान भाई के लिए भी वही चाह। ये अभी इमाम साहब का तज़किरा होता था, जो हमारे इमाम है, इमाम मुल आइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमाम इमामाने मुक्तदायाने अहले सुन्ना, इमाम आदम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। उनका शान बहुत ऊंचा है। उनकी शान का हाल ये है कि हमारे यहाँ एक किताब है फतावे की, जिसका उर्फ आम में नाम है फतावा शामी। उसके मुकद्दमे में लिखा है कि सरकार ने एक दिन सहाबा कराम के जुर्मट में फरमाया कि मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी औलाद में से सिर्फ एक बंदे पे फख्र किया। आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में कितने लोग आए? हजरत आदम ने एक ही बंदे पर फख्र किया। अब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी, मूसा अलैहिस्सलाम भी, खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में मुर्दे जिंदा करने वाले। सरकार ने सिर्फ एक बेटे पे फख्र किया। साहबा ने पूछा, सरकार कौन है? फरमाया, वो मैं हूं, मैं हूं। साथ ही सरकार ने गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाया, मेरी उम्मत में भी बड़े बड़े आएंगे, लेकिन एक बंदा है जिसमें मैं भी फख्र कर रहा हूं। पूछा गया, सरकार वो खुश नसीब कौन है? फरमाया, उसकी कुनियत अबू हनीफा है, नौमान उसका नाम। अबू हनीफा नौमान बिन साबित अबू बंदा। ये सरकार खुद जिस पे नाज करते। और बाज किताबों में आता, सरकार से साहबा ने कहा, सरकार उसकी कोई फजीलत बयान हो सकती है? सरकार ने एक ही जुमला 3 मरतबा दोहरा दिया। फरमाया, होवा सिराज उम्मती, होवा सिराज उम्मती, होवा सिराज उम्मती। वो मेरी उम्मत का आफताब है, मेरी उम्मत का आफताब है, मेरी उम्मत का चराग, मेरी उम्मत का सूरज। ये इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से, उनके बेटे का नाम है हम्माद, जो उन्होंने अपने उस्ताद की मोहब्बत में डूब कर रखा। यानी कभी उस्ताद से इतनी मोहब्बत होती है, बेटे का नाम उस्ताद के नाम पर, तो इमाम साहब को कितनी मोहब्बत होगी। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि 20 साल मेरी कफालत की है इमाम आज़म अबू हनीफा। 20 साल तक मुझे पढ़ाया है, मेरे घर के अखराजात उठाए, मेरी सुबह शाम, मेरा दिन रात, हर किस्म की कफालत की। मैंने 20 सालों के बाद एक जुमला कहा था इमाम साहब से। कहते मैंने जाके कहा, हुजूर मैंने आप जैसा बंदा नहीं देखा, आप जैसा सखी नहीं देखा, आप जैसा मोहसिन नहीं देखा, आप जैसा फैयाद नहीं देखा। तो 20 साल तक जिसने कफालत की, उसी वक्त मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, पलट के कहा, तूने मेरे उस्ताद हम्माद को नहीं देखा। अगर तू हम्माद को देख लेता तो ये ना कहता कि मैंने तेरे जैसा नहीं देखा। ये इमाम आज़म हनीफा को अपने उस्ताद की अजमत का इतना ख्याल था। हो सकता खूबी हो या इमाम साहब मोहब्बत से कहते हो, यानी अपना सुनना नहीं गवारा किया। फरमाया, तूने मेरा उस्ताद देखा होता फिर मेरी बात ना करता। उसको अल्लाह ने और ऊंचा किया। उनकी मोहब्बत में डूब के अपने बेटे का नाम रखा हम्माद। और उस्ताद की अजमत का हाल क्या है? पूरी जिंदगी जिस तरफ हजरत हम्माद का मकान था, उसी तरफ अब उनके लिए 2 महल थे। इमाम आज़म हनीफा के लिए कि वो हालत नींद में सोने के लिए अपने पांव खाना काबा से बचाकर 2 तरफ कर सकते थे। वहां पे एक तरफ उनके उस्ताद का घर पड़ता था। पूरी जिंदगी उस्ताद के घर की तरफ कभी पांव करके सोए भी नहीं। ये हालत रही है। ये उस्ताद के अदब का, उस्ताद की मोहब्बत का ये हालत। इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित ने अपने बेटे से कहा
कि मैंने तेरे लिए 5 लाख हदीसों से 5 का इंतखाब किया है। फिर सुनो क्या कहता हूं, फरमाया 5 लाख हदीसों से तेरे लिए 5 निकाली हैं। तो 5 लाख आती ही ना हूं तो निकालेंगे किधर से? जरा गौर फरमाओ ना। खुद दावा करते हैं, कहते 5 लाख से निकाली है बेटा, 5 लाख से 5 निकाली। हम कहते हैं जो उन्होंने कहा था कि 5 लाख से निकाली हैं, अगर उनको 5 लाख आती ही नहीं तो 5 निकाली कहां से? बताओ। मालूम हुआ कि अबू हनीफा को 5 लाख भी आती थी, इससे ज्यादा भी आती थी। ये थोड़ा सा मैं जरा तज़किरा कर दूं इसका। ये इमाम बुखारी को बहुत हदीसें आती हैं। कितनी आती है? ये एक मोहतात कौल है। 6 लाख हदीस, सही कहा, 6 लाख हदीसों का हाफिज था। मुहद्दिसीन जो हदीसें पढ़ते हैं ना, इनको इस्तिलाह मुहद्दिसीन में इनके 5 दर्जे हैं। इस्तिलाह का मतलब समझते हो? बताऊं भला। इस्तिलाह को अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनोलॉजी, ये आसान हो जाता है। अरबी जुबान में इसकी तारीफ ये है, इत्तफाक कौमिन मखसूसिन अला अमरिन मखसूसिन। ये इस्तिलाह की तारीफ है। आप जरा खुश हो गए, चेहरे मुस्कुराहट लागे, सुभान अल्लाह। मैं आसान करता हूं, मतलब आपको आएगा कि इत्तफाक कौमिन मखसूसिन अला अमरिन मखसूसिन। इस्तिलाह का मतलब होता है किसी मखसूस कौम का किसी मखसूस मसले पर इत्तफाक हो जाना। आप सोचेंगे ये लफ्ज़ सलात होता है, इसका क्या मतलब होता है? अकीमुस सलाता, तो उधर फरमाया वहुव काइमु युसल्ली, उधर फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून। समझो है ना? मैं जरा तर्जुमा इसलिए नहीं करता कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये मखसूस कौम ने इसका मखसूस माना रख लिया, फिर माना हुआ है नमाज, मगर न इसके माने की वुसअत तो इतनी ही पड़ी। जैसे अस्सलातु फिल लुग़ति हियल मुतलक़ु दुआ इज़ा नुसिबत इलल्लाहि तआला युरादु बिहा अर्रहमतुल कामिला इज़ा नुसिबत इलल मलाइका अल इस्तिग़फ़ारु इज़ा नुसिबत इलल मुमिनीना अद्दुआउ। मुतल्लिक बदलते गए, माना बदलता जाता है। ये कहते सलात का लुगत में माना सिर्फ दुआ का होता है, दुआ का माना। कहते अल्लाह की जब निस्बत की जाए तो अल्लाह दुआएं मांगता है। कहते अल्लाह कहते तुम दुरूद भेजो नबी पर, सलात भेजो, तुम क्या कहते हो? अल्लाह। कमाल है। वो कहते तुम भेजो, हम कहते तू भेज। ये समझ आती है ना मसले की। ये भी एक हंसने वाली बात नहीं मान से, क्योंकि माना समझना जरूरी है। मालूम हुआ कि अल्लाह के लिए बोला गया ना, माना और है। हमारे लिए बोला गया तो हमने कहा कि गंजी नाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, क्या करेगी? हमारे दामन में क्या है जो तेरे नबी को दें? हमारे पास क्या है? इसलिए मैं कहता हूं गंजी नाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? हम तो तुझे ही कहते हैं मौला, तू ही समझता है, तू ही अपने नबी के मर्तबे बढ़ा सकता है। आप फकीर का ये एक बात है, होनी चाहिए, लेकिन मैं जरा समझता हूं बहुत ज्यादा वक्त आपका ले जाऊंगा। अब ये हुआ कि इस्तिलाह का मतलब होता है किसी मखसूस कौम का किसी मखसूस मसले पर किसी बात पर इत्तफाक कर जाना कि हम इसका माना ये लेते हैं। उर्दू में कहते हैं किसी लफ्ज का वो मखसूस माना जो उसी फन में मुराद लिया जाए जिससे उसका ताल्लुक, उसको कहते हैं इस्तिलाह। अब समझ आइए। अच्छा, इस्तिलाह मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन वो जो हदीस के माहिर लोग हैं, उनकी इस्तिलाह में जो हदीस में अफराद मशगूल होते हैं पढ़ने में, पढ़ाने में, लिखने में, लिखाने में, समझाने में, उनके 5 दर्जे हैं। पहला दर्जा तालिब हदीस, दूसरा दर्जा शेखुल हदीस, या फिर उसको दूसरा नाम देते हैं मुहद्दिस,
तीसरा दर्जा हाफिजुल हदीस, चौथा दर्जा हुज्जतुल हदीस, पांचवा दर्जा हाकिम हदीस। ये 5 दर्जे हैं। इसके अलावा मुहद्दिसीन के यहाँ इस्तिलाह मुहद्दिसीन में किसी के लिए मुहद्दिस होने के एतबार से कोई दर्जा बोला ही नहीं जाता। अच्छा, ये तालिब तो हुआ जो हम जैसे लोग हैं। तवज्जो है, चेहरा मेरी तरफ रख के मुस्कुराहट रखो चेहरे में ताकि समझ आए मैं क्या कहता हूं। ये हदीस में मशहूर हुआ ना, वो तालिब हुआ। अल्लाह करे हम सब बोले। एक हदीस में सुनाऊं, आगे पहले सुनिए ना, एक और सुनो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हाफिजा अला उम्मती अर्बईना हदीसन मिन अम्र दीनहा बाअसहुल्लाहु तआला फकीहन व कुन्तु लहु शाफियन व शहीदन यौमल क़यामा। इस हदीस का जो भी मैंने पढ़ी, इसका मतलब है सरकार कहते हैं, जिस मेरे उम्मती ने मेरी 40 हदीसें याद की, 40 हदीसें मेरा जो उम्मती याद कर गया, तो कभी कोशिश कर लो। 40 हदीसें याद करने में क्या कितना वक्त लग जाएगा। अब कदम उठाओगे, रब की मदद तुम्हारे साथ चल आएगी। ये मुस्तफा की जुबान से निकला हुआ फैज है, तुम्हारे सीने में सूरज की तरह चमकेगा। सरकार ने फरमाया, जिस बंदे ने मेरी 40 हदीसें याद की। शेर तो बहुत याद होते हैं, पूरी तकरीरी शेर की खातर मुड़ जाते हैं। आधा घंटे की तकरीरी शेर सीधा करने के लिए याद कर जाते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि शेरों से मुंह मोड़कर कभी मुस्तफा की हदीस भी अपने सीने में। सरकार ने फरमाया, 40 हदीसें जिसने याद की हो मेरे उम्मती ने, आगे फिर उसकी कैद लगाई, मुतलक नहीं छोड़ा। कैद क्या लगी? मिन अमरी दीन। एक होते क्योंकि हदीसों में फिर जैसे कुरान में किसस होते हैं, कुरान में मसाले होते हैं, कुरान में कहानियां भी आई हैं। वो कहानियां कोई फजूल नहीं होती मादल्ला, उससे भी फायदा होता है। जैसे सूरह यूसुफ में कहा अहसनुल कसस, ये बेहतरीन किस्सों में से एक बेहतरीन किस्सा है। इसी तरह कुरान पाक के अंदर जो अहकाम की आयत है, जैसे अहकाम उठते हैं, उनकी तादाद सिर्फ 500। तो वैसे आयात की तादाद तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6666 है, तो 500 ये जो मुफ्ती होता है ना, वैसे मुफ्ती हो जाते हैं कुछ लोग, तो ये 500 आयात उसे पूरी मौजूद ना होना ज़हन में, तो मुफ्ती नहीं कहला सकता। 500 आयात हर वक्त उसके ज़हन में होती। इसका मतलब क्या है, इसमें नासख क्या है, इसमें मनसूख क्या है, इसका जो नजूल है वो शान नजूल क्या है, इससे क्या मतलब उठा सकते हैं, कहां कहां इसकी मिसल आयत पड़ी हुई है। ये मुफ्तियों के लिए जरूरी होता है। मालूम होता है कि मुफ्ती बनने के लिए भी कुछ करना तो पड़ता है ना। सोए रहता तो मुफ्ती नहीं पड़ता, ना पगड़ियां बांधने से मुफ्ती होते हैं, ना ये बास्कटे पहन से मुफ्ती होते हैं। इसके लिए किसी आरफ के दम कदमों में बैठना पड़ता है। वो जो इकबाल ने कहा है कि दम आरिफ नसीम सुबह दम है, इसी से रेशाए माना में नम है। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर तो शबानी से कलीमी 2 कदम ले जाओ। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि फरमाया मिन अम्र दीन, दीन के मुतालिक 40 हदीसें याद की। अल्लाह क्या सिला देगा? फरमाया बासहुल्लाहु तआला फकीहन, अल्लाह कयामत के दिन उसको आम बंदा नहीं उठाएगा, फकीह बना के उठाएगा। मेरे मुस्तफा का फकीह, दीन इस्लाम का फकीह बन जाएगा। जिसको 40 आती हो उसका ये हाल है, तो गुलाम मुर्तजा साकी को कितनी आती थी बता दो, क्या हाल होगा। आगे फरमाया कुन तो लहू, आगे फरमाया कुन तो लहू शाफियन व शहीदा। अब उसके लिए मेरी मेहरबानी क्या होगी? फरमाया कयामत के दिन मैं उसका सिफारशी हो जाऊंगा, मैं उसकी गवाही देने वाला हो जाऊंगा। कैसा बंदा है। तो 40 हदीसें याद कर लो, ये हाल है।
कभी नियत कर लो ना थोड़ी सी, देर ना करो, आज ही दिन में बैठा लो। अभी नहीं, मुझे लगता नहीं, वैसे इंशाल्लाह कहते हो कि कोई बात नहीं, हो गया ना हुआ, दिल में कभी बैठाओ ना। तो ये भी हदीस में फरमाया, जिसने 40 हदीसें याद की ना, उसका नाम रब के अर्श पे लिख दे, उधर नाम लिख, या जमीन पे लिखे गए हैं ना, गुलाम मुर्तजा साकी साहब, हजरत मुजद्दी साहब, फलां बुजुर्ग, फलां, जमीन पे लिखे गए ना, तो जिसका नाम अर्श पे लिखा गया, अर्श पे लिख दिया। ये है हजरात, मैं जो बात कह रहा था, पहला दर्जा तालिबे हदीस, जो हदीस पढ़ने में मशगूल हुआ है। दूसरा दर्जा शेखुल हदीस, उसको दूसरा नाम क्या देते हैं? मुहद्दिस, हदीस का माहिर बंदा, उस्ताद साहब है, जैसे आजकल शेखुल हदीस होते हैं, भी पढ़ाते हैं। मैं कलाम नहीं करता, तालिब इल्मों की महफिल होना जरूर करता। तीसरा दर्जा होता है हाफिजुल हदीस। कौन होता है? जिसको 1,00,000 हदीस, देखना फिर जो मशगूल हुए क्या जान है उनका, 1,00,000 हदीस सनद के एतबार से, मतन के एतबार से, अस्माउर रिजाल के एतबार से, रावियों की जिंदगी के अच्छे या बुरे होने के एतबार से, उनका हाफजा ज़ईफ या कवी होने के एतबार से, उनकी जिंदगी में साले होने या फासिक होने के एतबार से, जिसको 1,00,000 हदीसें याद हों उसको हाफिजुल हदीस कहा जाता है। जिसको इसी एतबार से 3,00,000 हदीसें याद हों उसको हुज्जतुल हदीस कहा जाता है। और जिसकी नजर से हदीस का कोई गोशा, कोई कोना, कोई एंगल, कोई रुख, हदीस का कोई जर्रा सनद के एतबार से हो, मतन के एतबार से हो, किरा के एतबार से हो, तादील के एतबार से हो, रावियों की वफात के एतबार से हो, रावियों की पैदाइश के एतबार से हो, जिसकी नजर से कोई गोशा खाली ना हो, उसको कहते हैं हाकिम हदीस। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब पीछे बैठ गए, मुड़ मुड़ के इधर आना पड़ता है। अब सुनो हजरात गौर से, अब ये 5 दर्जों के अलावा तो मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में छठा दर्जा ही नहीं। अब एक मुहद्दिस कहता है कि मैं अपने उस्ताद से पढ़ता था, जब मेरा उस्ताद हदीस पढ़ाता, कहता हद्दसना फलां इब्न फलां, अखबरना फलां इब्न फलां, अंबाना फलां इब्न फलां, अन फलां समेत फलां, उसका नाम लेता, उसकी कुनियत बताता, या फिर कहता हाफिज हदीस से सुना, या कहता हुज्जत हदीस ने बयान किया, या कहता हाकिम हदीस ने बयान किया, सबका बयान करता। एक बंदे की बारी आती, फिर ना उसका नाम लेता, ना उसकी कुनियत बताता, ना उसे हाफिज कहता, ना उसे हुज्जत कहता, ना उसे हाकिम कहता, उसका नाम आता तो कहता हद्दसना शहनशाह, ये मुझसे हदीस के शहनशाह ने बयान किया है। वो कहते मैंने पूछा उस्ताद कौन है? उस्ताद इस रात से पर्दा उठाइए कौन है? ना मैंने मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में पढ़ा, ना हाफिज हुआ, ना हुज्जत हुआ, ना हाकिम हुआ, कौन है? आगे से मेरा उस्ताद कहता है, सिर्फ मैं नहीं कहता, जिस उस्ताद से मैं पढ़ता था वो भी ऐसा ही करता था। जो तूने पूछा मैं भी पूछ बैठा, तो उस वक्त मेरे उस्ताद ने कहा कि ये वो है जिसके सामने हदीस के 5 दर्जे छोटे हैं, वो बड़ा, जिसके सामने 5 दर्जे हदीस के छोटे हैं, हाकिम भी छोटा, हुज्जत भी छोटा, हाफिज भी छोटा, वो बड़ा है। कहते मैंने कहा फिर क्या कहता है? कहते इसीलिए कहता हूं हद्दसना। मौलवी हो सारे कहो सुभान अल्लाह, अबू हनीफा के मुतवाले हो सुभान अल्लाह। हद्दसना शहनशाह। कहते मैंने उस्ताद से पूछा तो उस्ताद ने कहा ये वो है जिसके सामने सारे दर्जे छोटे हैं, और ये कोई और नहीं, ये अबू हनीफा नुमान बिन साबित।
अब गौर से सुनो हजरात, तवज्जो से समात करो, फकीर क्या कहता है आपसे। अब अहले इल्म की इस्तिलाह में मुहद्दिस होना इल्म का पहला दर्जा है। सुनो, मुहद्दिस होना इल्म का पहला दर्जा है और फकीह होना इल्म का आखिरी दर्जा है। अभी समझ नहीं आई फकीर क्या बात करता है। मुहद्दिस होना इल्म का पहला जीना है, फकीह होना इल्म का आखिरी जीना है। जब इमाम बुखारी जो मुहद्दिसों का इमाम था, जब उसने दुनिया छोड़ी, अपने जानशीनों में 1000 मुहद्दिस छोड़ा। जब हमारा इमाम गया, उसने अपने जानशीनों में 1000 फकीह छोड़ा। अब समझ ले कि बुखारी कहां है, अबू हनीफा कहां। अब समझो अबू हनीफा क्या शय है, कभी इस पे कलाम हो। अबू हनीफा तो अल्लाह की आयात में से एक आयत पड़ी है। अबू हनीफा तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे नजदीक तो अबू हनीफा के नाम का विर्द किया जाए, बंदा वासल बिल्लाह हो जाता है। अबू हनीफा, उसका नाम लेने से बंदे के गुनाह माफ हो जाते हैं। अबू हनीफा वो बंदा है। इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला ने अपने बेटे से कहा, वहां से चली थी ना बात, 5 लाख से तेरे लिए। ये सोए बंदे ना बेचारे बैठाओ ना, ये उनका भी सता नहीं ना बेचारों की, उनको किधर बैठा बैठे उनको। मरहबा मरहबा। 5 लाख में से तेरे लिए 5 निकाली हैं, बेटा याद कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। 5 सुना दूं, आ गई ये बात, सुना दूं 5 की 5 पल्ले बांध लो। क्या क्या है? पहली लाए थे इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये जो इमाम बुखारी का उस्ताद है ना, जैसे पहली हदीस लाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, हद्दसनल हुमैदियु, एक किताब वही से बुखारी पढ़ी है कोई ना। पहला उस्ताद इमाम बुखारी का हद्दसनल हुमैदियु। ये हुमैदी का एक शेर मुझे याद आता है, सुना दूं आपको। हुमैदी ने एक शेर भी लिखा, शेर लिखता शायर था बहुत। हुमैदी अकीदे के एतबार से हम्बली है, इस अकीदे के एतबार से हम्बली है। वैसे इमाम आदम हनीफा के शागिर्दों के शागिर्दों का शागिर्द है। तो इसी की वजह से बाद लोगों ने कहा कि इमाम बुखारी हम्बली है। बाद लोगों का ये ख्याल है। तो इस पर उलमा ने कहा कि सिर्फ शागिर्द होने से तो नहीं ना बंदा मुकल्लद हो जाता। समझ आती है ना। ये इमाम बुखारी का मजहब भी समझो, क्या मजहब है इसका। ये जो अबजदुल उलूम वाला है ना, नवाब सदीक हसन भोपाली, उसने कहा इमाम बुखारी शाफी है। अबजदुल उलूम उठा के देखो, किसने कहा? वहाबियों गैर मुकल्लदों का इमाम नवाब सदीक हसन भोपाली कहते अब मैं जरा शाफियों के इमामों का तज़किरा भी करता हूं, उनमें से कौन कौन? कहते बुखारी उनमें से है। तो बुखारी वो मुकल्लद है, गौर करो जरा। बुखारी साहब तो तुम्हारे इमाम के मुताबिक वो मुकल्लद है। तो मुकल्लद को तुम कहते हो मुशरिक होता है, मुकल्लद को कहते हो गुमराह होता है। तो इमाम बुखारी तुम्हारे फतवे की रूह से कम अज कम गुमराह तो हुआ। अब गुमराह के हवाले किधर देते हो? जाओ कोई अपना इमाम लाओ फतवे देने के लिए, बताओ किधर फतवे लिए बैठे हो? जो तुम्हारे फतवे की रूह से है ही गुमराह, उसकी किताब पढ़ के सुनाते रहते हो हमको की रूह। अब जो मैं बात हजरात अर्ज कर रहा था, ये हुमैदी का शेर एक याद आता है, सुना दूं। कारी साहब मुझे कहते हैं इनको बड़ी हदीसें आती हैं। हुमैदी क्या कहते हैं? सबक देता है हम जैसे तोलाबा को, बांध लो पल्ले इसको। कहते हैं लिका उन्नास से लैसा यफीदु शैयन सवल हिदियान मिन कीलिन वकाली।
मिन कीलन वकाली। समझ आती है? तवज्जो करोगे ना कभी दिल में उतरेगा। इमाम हुमैदी, उस्ताद हुमैदी की सबक देता, लिका उन्नास लैसा यफीदु शैयन सवाल हिदियान मिन कीलन वकाली फ़अक़ल मिन लिका उन्नास इल्ला लिअख़्ज़िल इल्म औ इस्लाह हाली। अब सुनो मतलब क्या है, आप भी शायर, ये सुनो शायर क्या कहते, क्या क्या शायर हुए थे। कभी मौला अली शेर खुदा के शेर भी पढ़ना, जान ही निकाल गए। वो उनका जो मशहूर शेर है, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू लिअन्नल माल यफना अन करीबिन व अन्नल इल्म बाकिन ला यजालू। हज़रत अली शेर खुदा रदी और अपनी मनक़बत हज़रत अली ने खुद ही लिख दी। मालूम है अपनी भी लिखनी जायज़ होती। कोई कहे भाई ये हज़रत साहब साकी साहब का जिक्र क्यों इतना करते हो, और मैंने कहा मैं तो दूसरा मोमिन करता है ना मोमिन के लिए, उधर तो खुद ही कर रहे हैं। उसका पहला शेर मुझे अभी याद आता है, सुना दूं वो भी। तर्जुमे मैंने नहीं, ये करूंगा लौट के, छोड़ नहीं रहा। क्या कहते हैं, मोहम्मदु निन्नबी अखी व सहरी व हमज़तु सैयदु शुहदाए अम्मी। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला, सुनो मैं कौन हूं। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल। सुन्नी अली की शान से जलता नहीं, ये किसी बेवकूफ ने बड़ मारी होगी। बे अली का जिक्र सुन्नियों में नहीं होता तो किधर होता है जी? हाँ, लेकिन उस जाविये से होता है जो सुन्नियों का जाविया है, ना अफराद से होता है। ये देखना जो लोग कहते हुए सुन्नियों के अली का जिक्र नहीं होता, तो हैदरी किधर लग रहा है जी? किधर लगता है? वो सादी शराजी का शेर मुझे याद आता है, सुना दूं जरा, सुना दूं। मरहबा साहब भी सारे खुश हो गए। अभी तकरीर नहीं हो रही, वैसे मैं स्टार्ट हो रहा हूं तकरीर में। सादी शरादी का शेर है, कमाल करता। कहते दुरूदे मलक बर रवाने तू बात बर असहाब बर पैरवाने तू बात नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजा बर पेज देवे मरीद खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम अली शाह दुलदुल सवार खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातिमा अगर दावत तमरद को नीवर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। अभी 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 पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद में एक जलसा था, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, शान नज़दीक अकबर में हुई। तो मैंने वहां पे शेर पढ़ा, यही नखुस्ती। मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने कहा नखुस्ती नखुस्ती। अब समझ आए तो कोई आगे बोले ना। मैंने कहा सादी शरादी क्या कहते हैं, नखुस्ती। मुझे कहते माना भी बताना। मैंने कहा जरा समझा रहा हूं, सुनना, दिल में बैठ जाए ना सब लफ्ज फिर समझाएगी। कहते नखुस्ती नखुस्ती। कहते क्या मतलब? मैंने कहा सादी कहते पहला 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 सबसे पहला अबू बकर सिद्दीक। उधर से ख्वाजा फरीदुद्दीन तार भी बोला। फरीदुद्दीन तार क्या कहता? कहता ख्वाजा अव्वल के अव्वल यार ओ सानी यसनैन जो माफिल गार। हर तरफ से आवाज आती पहला। तो मियां मोहम्मद बख्श क्या कहता है? तो पंजाबी की भी बात हो ना, हमारा बंदा भी पीछे है, पंजाबी वाला भी। सादी शरादी ने तो कहा नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजा बरपेज देवे मरीद खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम अली शाह दुलदुल सवार। जिसने ये कहा ये राफ़ज़ी है, राफ़ज़ी बंदा बोलता है जी। चहारम अली शाह, फिक्रे सुनना,
एक एक तरफ लगाता है। चहारम, चौथा, अली, शाह, दुलदुल सवार। दुलदुल मुस्तफा की सवारी का नाम है जो मुस्तफा ने अली को दी। जा ले जा उधर से। ये मैं सारा समझाने से पहले तरफ वो भी सुना दूं जरा। मियां मोहम्मद बख्श क्या कहता है? कहते हैं पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सा। पंजाबियों की भी सट सुनो जरा क्या कहते हैं। पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सा पहले यार प्यारे हक जिन्हां दे सानी यसने ने इदहो माफिल गारे। दूजा यार फारूक उमर सी अदल कीता जिस छड़ के ए शैतान रजीम रुलाया पंजे अंदर शब्बेदार खानी सी तरीजा जामे जो कुरान। उस्मान जुन्नू रैन प्यारा मेहतर यूसुफ सानी। अब अली की बात आई सुन क्या कहते हैं। चौथा यार प्यारा भाई खासा दिलदा जानी। कैसे समझा दूं आपको मैं। कहते चौथा यार प्यारा भाई खासा दिलदा जानी। दुलदुल दा सवार अली है हैदर शेर हकानी। अब सुन अहले सुन्नत के अकीदे। बंदे कहते सुन्नी तो पता नहीं जी नासबी हो गए हैं, सुन्नी जी पता नहीं खारजी हो गए। मैंने कहा बेअकला कोई खारजी और होगा। हमारे इमाम से पूछ क्या कहता है इमाम अहमद रजा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। और इधर बस नहीं करता आगे भी कहता है नूर की सरकार से। इधर भी आगे सुनना क्या कहता है। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक जुन्नूरैन तुझको जोड़ा नूर। पैकरे शर्मो हया आईना जमाल मुस्तफा उस्मान जुन्नूरैन। दो नूरों वाला। मैंने कहा तारक जमील साहब जरा बोलो ना। तुम तो कहते बशर नूर होता ही नहीं। जियाउल कासमी साहब सारी जिंदगी कहते रहे बशर नूर नहीं होता। तो मैंने कहा उस्मान कहता जुन्नूरैन। कोई समझ नहीं आई आपको। डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहते बशर नूर नहीं होता। हजरत साहब बड़े बड़े जितने आए वो कहते हैं बशर नूर हो ही नहीं सकता। उस्मान की बारी आए सारे पीछे पीछे आते हैं जुन्नूरैन जुन्नूरैन जुन्नूरैन। और मैंने कहा जुन्नूरैन का मतलब ही समझा ना। मतलब क्या होता है जी। कहते दो नूरों वाला। मैंने कहा उधर नूर है ही कोई नहीं, इधर दो नूर आ गए। नहीं समझा सका। जू अबुन अखुन फामुन हामुन हानुन जू। अस्माए सित्ता मुकबरा याद है कोई नहीं। जिनकी रफी हालत वाओ के साथ, नस्बी हालत अलिफ के साथ, जर्री हालत या के साथ कब होती है जब गैर या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ होते हैं। ये जो मजलिस सजी है ना ये आइम्मा मुहद्दिसीन है। कभी तालिब इल्म ऐसे बैठाओ ना ईमान से फिर जरा हदीस भी खोल लें आपके सामने क्या होता है। अदीदान करम ये जू पढ़ते जुल हज्जा। उर्दू के टीचर आए तो साथ ही आ गया जिल हज्जा। तो पूछे यार ये क्या मतलब होता है। कभी जुल हज्जा पढ़ जाता कभी जिल हज्जा पढ़ जाता। तो मैंने कहा कुरान पढ़ा है। कहते पढ़ा। तो मैंने कहा कुलना या जल कर नहीं। कुरान में यसालून का अनजिल कर नहीं ने। कभी जा कभी जू कभी जी। कहते कैसे होता है। मैंने कहा रटा लगाओ रटा लगाओ जहां जैसा है पढ़ जाओ। तो कहते तुम कैसे पढ़ते हो। मैंने कहा रट्टे की जरूरत नहीं मौलवियों से पढ़े हैं। कहते अबू
अबा अबी, कहते इन्ना अबा बकरिन काला अबू हनीफा अन अबी हुरैरा। कभी अबी, कभी अबा, कभी अबू। चलते हो कोई नहीं, तजस्सुस पैदा होगा ना, लगन पैदा होगी कि कुछ पढ़ ले। जिन्होंने पढ़ा है वो तो राजी हो गए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कहते चलो हमें भी चलना चाहिए ना यार, कमाल की चीज है। खोलते जाते हैं। हजरात गौर करो, इसी तरह ये रफी हालत में वाव के साथ ये 6 हैं। अस्माए सित्ता मुकब्बरा, बा के जबर से पढ़े, मुकब्बरा नहीं पढ़े। अस्माए सित्ता मुकब्बरा, बा के जबर से पढ़ना, यहां भी ये रटा लगना है, तब याद होती हैं चीजें। तो ये है रफी हालत वाव के साथ। रफी हालत में अबू, नस्बी हालत में अबा, जर्री हालत में अबी, रफी हालत में जू, नस्बी हालत में जा, जर्री हालत में जी। आगे आ गया जू के बाद नूरैन, क्यों आया तस्निया? नूर, नूरों का तस्निया नूरान, नूरान, ये देखो फकीर, नूरान। हालत रफी में अल्फ नून से तस्निया आता है, नस्बी जर्री में आता है या नून, ये रटा लगा के रखा, आप भी लगाओगे या नून के साथ। अब यहां हुई जर्री हालत, जू मुजाफ, नूरैन मुजाफिल है। क्या हुआ? जुन्नूरैन, नूरान से उलट के नूरैन हुआ, माना का हुआ 2 नूरों वाला। पूरी कायनात का एक ही बंदा उस्मान पैकरे शर्मो हया, जिसके निकाह में किसी और नबी की नहीं, नबियों के सरदार की 2 बेटियां आई हैं। मौला अली शेर खुदा से पूछा गया कुछ बयान उस्मान के बारे में कहो, कहते मुझसे पूछने आए हो उसके बारे में जिसको माला आला में भी जुन्नूरैन कह के मुखातब किया जाता, उधर भी 2 नूरों वाला ही पुकारा जाता है। क्यों हो गए? कहते सरकार की 2 बेटियां आई, उस्मान को 2 नूरों वाला बना गई। हम कहते हैं बेटियां 2 नूर इधर दे जाएं, तो नूर का चश्मा कहां पे है? मैंने कहा किसी और ना जा, अहमद रजा के दामन में पनाह ले। वो फैसला कर गए नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक सुन्नूरैन तुझको छोड़ा। मेरा पीर भी लिखता है इस पर, मुझे याद आता है कलाम। 450 बरस हमारे सिलसिले में पहले एक बुजुर्ग आए, वो कहते हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस, ये सुन रही है? हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस, हर के रा ई हुब न बाशद अजनबी अस। मौलाना बैठे सारे यार सुभान अल्लाह को, बंदों को भी पता चले देखो मसला बयान हो रहा है। क्या लिखते हैं मीर अब्दुल वाहिद बिल गरामी सबा सनाबल शरीफ में लिखते हैं, कहते हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस्त, हर के रा ई हुब न बाशद अजनबी अस्त। नबी की औलाद की सच्ची मोहब्बत नबी की मोहब्बत है। वो शख्स जो इस मोहब्बत को अपने दामन में नहीं रखता वो किसी और जमात का हो सकता है, सुन्नी नहीं कहला सकता है। अब सुन इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जिसके बारे में इकबाल ने कहा गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जो अपने बारे में जिसके लिए दावा करते हैं इकबाल हमारा है, मैंने तेरा है तो पढ़ना लिखता क्या है? क्या कहते? हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। समझा नहीं सका हजरत। तुम कहते हो नबी के रोजे की नीयत से सफर करना हराम है, इकबाल कहते हैं हाजिर हुआ मैं। ये सुभान अल्लाह कहने वाली बात है। वो कहते लाहौर से मैं चल के किस नीयत से गया था? मेरी नीयत कोई और नहीं थी, मुजद्दिद साहब की कब्र की ज़ियारत की नीयत से चला था। मालूम हुआ तेरा दावा झूठा है। इकबाल कल भी हमारा था, आज भी हमारा, उसी नजरिए को फरोग देता रहा। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। आगे कहता है नबीना नहीं हूं, आंखें रखता हूं। आंखें दावा क्या करता है? वो खाक के जेरे फलक है मतलाए अनवार।
कहते वो जो हुजूर मुजद्दिल फसानी की कब्र मुबारक है, मज़ार अक़दस है, वो तो आसमान के नीचे ऐसी खाक है जहां से अनवार फूटते हुए दिखाई देते। हुजूर मुजद्दिल फसानी रहमतुल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कहते हैं मोहब्बत अहले बैत सरमायाए अहले सुन्नत। कहते अहले बैत की मोहब्बत ही अहले सुन्नत के पास सरमाया है। हमारा सरमाया जिंदगी का क्या है? कहते मोहब्बत अहले बैत। आगे सुनो क्या कहते, दूसरे मकाम पे कहते मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। फिर सुनो जी, मतलब समझाते हैं। मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। अभी चलो मेरे साथ, मैं समझाऊंगा मसला। कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत अहले सुन्नत की अलामत है। तो अलामत क्या शय होती है? अलामत नहवियों के नजदीक किसी चीज का खासा होती। तो खासे की तारीफ क्या करते हैं? खासे की बड़ी तारीफें हैं। एक मशहूर तारीफ है खासतुश्शै मा यूजदु फी वला यूजदु फी गैरिही। किसी चीज का खासा वो होता है जो उसमें हो, उसके गैर में ना हो। मतलब क्या है? मोहब्बत अहले बैत सुन्नियों का खासा है, सिर्फ सुन्नियों में पाया जाता है, गैरों में नहीं पाया जाता। हजरात जो मैं बात कर रहा था, बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। ये रात पूरी चल सकती है लेकिन आपका साथ चाहिए इसमें। मैं क्या कह रहा था? बात चली थी वो शादी शरादी के शेर से। उसी के तर्जमे में मैं मियां मोहम्मद बख्श का शेर पढ़ता था। वो क्या कहते? पीर मुरीद सदीक अकबर सन पहले यार प्यारे हक जिन्हां दे सानी असनैन। ये पक्का रटा लगाया ना। जब फकीर पढ़ने गया था ना उस्ताद से, कहते हाफिज हो? मैंने कहा हूँ। कहते तेरा भी पढ़ाते? मैं कहा हूँ, पढ़ाता हूँ। कहते सुना थोड़ा सा। तो फरमाया ये हाफिजों वाला और होता है, ये मौलवियों वाला भी यादगार। ये मौलवी जरा ठहर ठहर के पढ़ते हैं, पूरी पूरी तकरीर में पूरा पूरा पारा पड़ जाए। कहते ये मौलाना के तरीके इसी से फिर याद करते। कहते हक जिन्हां दे सानी असनैन इदहुमा फिल गारे। दूजा यार फारूक उमर सी अदल कीता जिस छड़ के। ए शैतान रजीम रुलाया पंजे अंदर फड़ के। शब्बदार गनी सी तरीजा जामे जो कुराने। उस्मान जुन्नुरैन प्यारा मेहतर यूसुफ सानी। आगे कहते चौथा यार प्यारा भाई खासा दिल दा जानी। दुल दुल दा सवार अली है हैदर शेर हकानी। तो मैं बात करते करते जरा थोड़ा सा आगे निकल गया। बात जहां से चली थी, इमाम आजम अबू हनीफा नोमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये पांचों दर्जे। अबू हनीफा बड़ा। अभी सुलासियात की बात सुनते थे। सुलासियात बुखारी, इमाम बुखारी को जिस पे नाज है, इमाम बुखारी की आदत है, ये एक हदीस को बार बार लाता है, अपने मजमून के तहत फिर लाता है, फिर लाता है। इमाम बुखारी की छोटी शय का नाम नहीं। इमाम बुखारी ये एक बुजुर्ग हैं अबू यजीद मरूजी। वो कहते मुझे सरकार की ज़ियारत हुई। तो सरकार ने फरमाया कब औरों की किताबें पढ़ता रहेगा, कब तक पढ़ेगा? कभी मेरी भी पढ़ा कर। सरकार ने फरमाया औरों की किताबें कब तक पढ़ता रहेगा, कभी मेरी भी पढ़ना। उसने कहा सरकार मैं क्यों ना पढ़ूं, हुक्म करो ना, हुक्म करो ना, मैं तो खिंचा आता हूं। कौन सी किताब है? फरमाया इमाम बुखारी की सही मेरी है ना, पढ़ा कर उसको जा।
ये इमाम बुखारी है। इमाम बुखारी की जिंदगी पढ़ो ना, ये सिर्फ मुहद्दिस नहीं था, सब शोबे उसमें पाए जाते। मेरे नजदीक इमाम बुखारी सही मजहब के एतबार से कि अपना मजहब रखता है, मुज्तहिद मुतलक है। तो आपको चूंकि इस इस्तिलाह का पता नहीं, ये मुज्तहिदीन की कितने बंदे होते हैं। सबसे ऊंचा मर्तबा मुज्तहिद फी शरअ, जिसको मुज्तहिद मुतलक है, उसके बाद मुज्तहिद फिल मज़हब, उसके बाद मुज्तहिद फिल मसाइल, उसके बाद असहाबे तखरीज, उसके बाद असहाबे तरजीह, उसके बाद आते मुमय्यज़ीन। मेरे नजदीक ये, मैं सब ने कहा कि इमाम बुखारी मुज्तहिद फिल मसाइल पे है, लेकिन मुझे लगता है कि इमाम बुखारी का जो अंदाज है, इमाम बुखारी इज्तिहाद में भी मुस्तलक की दर्जा रखता है। कमाल की किताब उसने लिखी है। ये लिखते वक्त 16 साल लगे थे। 16 साल में इमाम बुखारी कहते हैं मैंने कोई हदीस इस्तिखारे के बगैर लिखी नहीं। कहते हैं जब हदीस लिखने लगता था, पहले मैं गुस्ल करता था, फिर मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ता था, फिर इस्तिखारा करता था, फिर सरकार का इंतजार करता था, इशारा हो तो लिखता हूं, नहीं तो रहने देता हूं। 6 लाख हदीसें याद थी कहते हैं मुझे, लेकिन मैं 6 से इंतखाब करता करता कहां आया। इमाम बुखारी ने बाप बांधा ना, कई मरतबा बाप बांधता है, इंतजार करता है। इंसान है, इंतजार करता है, लिखता कुछ। आपने पढ़ी है बुखारी? सबने पढ़ी है, लेकिन याद नहीं। फकीर को याद है। कितने बाप बांधे इमाम बुखारी ने, हदीस एक भी दर्ज नहीं। पढ़ते पूछो इनसे, बुखारी ने कितने बाप बांधे? बाप बांधा है ऊपर, कुरान की आयत लिखी, छोड़ दिए, किसी ताबी का कौल नकल कर दिया, किसी सहाबी का कौल नकल कर दिया, हदीस नहीं मिली, इंतजार में छोड़ा है, कभी मिलेगी लिखूंगा, लेकिन नहीं मिली, छोड़ के चला गया। ये जो आप देखें, ये जो ईमान के घटने बढ़ने की बात है, पढ़िए। किधर हो सारे तालिब इल्म? मजमून रखा है बुखारी का। इमाम बुखारी का मजहब है कि ईमान कम होता है, ईमान बढ़ता है। हमारा मजहब है ईमान मुरक्कब है ही नहीं, ईमान बसीत है। चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, मुझे लगता है कि नए नए लफ्ज लगते हैं आप, क्योंकि पहले आते हो तो फिर जरा बंदा खुश हो जाता है, कमाल गुफ्तगू कर रहा है मौलवी ये। ईमान बसीत है, क्या मतलब है? इमाम, हमारा इमाम कहता है फुट्टे नहीं लगते, गद नहीं लगते, ये तोला नहीं जाता, तराजू से नहीं तोल सकते, ये नापा नहीं जाता, ये मापा नहीं जाता, ना लीटरों से, ना मीटरों से, ना वजन से। ये जो ईमान होता है तो आधा चौथा पांचवा हिस्सा नहीं होता, होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता है, बस जा। इसीलिए हमारा ईमान, इमाम दावा करता है ईमानी का ईमान जिब्रील। खुश हो के सुभान अल्लाह कहे, मसला समझाना हमारा काम है। हमारा इमाम दावा करता है ईमानी का ईमान जिब्रील। कहते मेरा ईमान तो जिब्रील के ईमान की तरह है। इमाम बुखारी का मतलब, इमाम बुखारी ने बाप बांधे हैं और हिंट्स भी दिए। अस्सलातु मिनल ईमान, अज़्ज़कातु मिनल ईमान, अस्सौमु मिन रमज़ान मिनल ईमान। आगे हदीस लाया, आपने पढ़ी नहीं ना बुखारी? गौर करो ना, बाप बांधा है, कौल लाया है, छोड़ गया। इंतजार करता था कि कोई हदीस मिले, तो हदीस घटने बढ़ने की होती तो लाता ना। कौल लाए हैं, पढ़ोगे तो आयतें लाए हैं जिनसे मफहूम खुद वज़ा करते हैं। हमारा ईमान कहता है, हमारे इमाम का नजरिया है असली तौर पर आमाल ईमान में शामिल नहीं। इमाम बुखारी मजहब लगता है कि आमाल ईमान में है, आमाल ईमान में शामिल है। हमारा नजरिया यह है कि ईमान ना कम हो सकता है ना बढ़ सकता है, इसकी एक ही बात है। बसीत का क्या मतलब होता है? जिसके अज्जा नहीं होते। अब समझ आई? उस्तादों से पढ़ा है, मैं नजर से पढ़ जाता हूँ, किसने पढ़ा है, किसने 100 के पढ़ा है।
बसीत का क्या मतलब होता है? ये जरा बात है तालिब इल्म वाली, आम बंदों वाली बात नहीं है। इसलिए मैं अंदर अपने जो शहजादे उतर बैठे थे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत उनके चेहरे, बहुत खूबसूरत उनके इमामे, मेरा दिल खुश हुआ। यकीन जाने मुझे सारे हज़रत साकी साहब ही याद आ रही यहाँ पे। तो मैं उनकी शान में बयान करता करता मजमून इधर लेके आ गया। तो ये बसीत का मतलब जिसके अज्जा नहीं होते। एक शेर सुनाऊं, हमारे इमाम अहमद रजा ने उसको खोला है, 2 लफ्जों में खोल गया। क्या कहते? सुनो जी शेर जी, सारे पढ़ते हैं, आप भी सुनो। आला कहते हैं, हूँ मुसलमान गर्चे नाकिस ही सही है कामिलो। पहले मिसरे में नहीं खुला, अगले में खुलेगा। क्या कहते? हूँ मुसलमान गर्चे नाकिस ही सही ए कामिलो, माहियत पानी की आखिर यम से नम में कम नहीं। कहते तुम समंदर सही, मैं कतरा सही, तो पानी में नमी तो कतरे में भी होती है, समंदर में भी होती है। बताओ, मैं भी उसी रास्ते का राही। तो इमाम बुखारी का नजरिया ईमान कम हो जाता है, बढ़ जाता है। हमारा इमाम कहता है कि वो जो आए हैं अल्फाज, उसका मतलब और है, उसका माना अरबी लुगत में और निकाल के रखा है, वो माना नहीं जो आप समझे। इमाम बुखारी ने बाप बड़े बांधे, लेकिन हदीस उसमें आयतें भी लाए हैं, हदीस नहीं दर्ज की, मिली नहीं। इमाम बुखारी की सच्चाई देखना। तो मैं जो कह रहा था कि इमाम बुखारी की आदत है एक हदीस को बार बार लाते, बेफायदा नहीं लाते, मजमून के तहत लाते, क्योंकि एक हदीस है उसमें कई मज़ामीन होते हैं। तो उसके तहत एक मकाम पर भी ले आते हैं, फिर ले आते हैं, फिर ले आते हैं, फिर ले आते हैं। तो उसको जब हज़फ करते हैं ना, उसको कहते हैं हज़फ मुकर्रर। क्या कहते हैं? आपने तो पढ़ी, हज़फ मुकर्रर, यानी मुकर्रर चीजों को हज़फ करना। ये सुलासियात की तादाद जिस तरह साहब साहब फरमाते थे 22 है, इसको हज़फ करे ना, हज़फ मुकर्ररात के बाद इसकी तादाद 16 रह जाए। तो इमाम बुखारी से पूछा गया था कि कौन सी हदीसें हैं जिन पे तुझे नाज है? इमाम बुखारी कहते सारी बुखारी एक तरफ, जब ये सुलासियात आती हैं फिर मुझे लगता है मेरा पांव जमीन पर नहीं पड़ता, जन्नत की क्यारियों में पड़ रहा है मेरा। फिर मैं अठखेलियां लेता हूं, खुश हो जाता हूं। क्यों जी? सुलासियात किसका नाम होता है? सुलासियात ये इस्तिलाह है, इसका मतलब है रावी से लेकर बारगाह रिसालत तक पहुंचने में वास्तों की तादाद कितनी है। मालूम हुआ इमाम बुखारी का भी मजहब है कि जितना सरकार के करीब होता जाएगा उतना मर्तबा पा जाएगा। तो बाकी सारे इमाम किधर हैं? हमारा अबू हनीफा किधर है? बता, कौन आया है पहले? किसने मंशा मुस्तफा समझी है? अदीदान ग्रामी कदर इमाम बुखारी ये सुलासियात कितनी? 22। हज़फ मुकर्ररात के बाद कितनी? बोली याद हो जाएंगे। याद करने से भी गुनाह माफ होते हैं, याद करने से ये इल्म है, याद होना चाहिए। पर मैं 16 रह जाती। पूछा, सुनो आप, पूछा इमाम बुखारी साहब कहां से लिए? कहां से लिए? रात से पर्दा उठाओ, कहां से लिए? इमाम बुखारी कहते 16 में से 14 की खैरात अबू हनीफा के शागिर्दों से लेके आया। जिस बुखारी पर अब इमाम बुखारी को नाज है उसकी 22 में से 14 तो 16 में से 14 तो अबू हनीफा के दरवाजे से मिली है। बता, पता चला बुखारी को भी अबू हनीफा का फैज मिला हुआ। अदीदान ग्रामी। और खुद पूछो इमाम साहब के पास कितनी है सुलासियात? ये तो हदीस का मजमू है ना, हज़फ मुकर्ररात के बाद 4000 के करीब होता है, बाज़ के नज़दीक 3000 के करीब होता है बुखारी का नुस्खा। तो इमाम आदम अबू हनीफा की छोटी सी किताब है मुस्नद इमाम आदम, कुल तादाद हदीसों की कितनी है? 500 के करीब सारी है। सुलासियात कितनी? बुखारी के पास तो इतनी रह गई ना 22। इमाम आदम अबू हनीफा के पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 नहीं 150 के करीब सुलासियात रखता है अबू हनीफा अपने दम में। क्या तुझे समझा सकते हैं अबू हनीफा कहां है और दीगर इमाम कहां है? इमाम बुखारी का मर्तबा बहुत ऊंचा है, लेकिन अबू हनीफा के शागिर्दों का
पहली हदीस उनकी सुना रहा था तो हुमैदी का तज़किरा है तो शेर पढ़ा मैंने, अब तर्जुमा सुनो। हुमैदी सबक देता हम जैसे तालिब इल्मों को, कहते लिका उन्ना से, सब तालिब इल्मों पल्ले बांध लो इसको, कहते लिका उन्ना से लईसा यफीदु शैअन, कहते लोगों की मुलाकात तुझे कोई फायदा नहीं देगी, बेअखला किधर वक़्त ज़ाया करता फिरता है, क्यों अपना वक़्त ज़ाया करता है। सिवाल हिदियान मिन कीलिन वकाली, कहते सवाए हिजियान के, पागलपन के, सवाए बकवास के, सवाए कीलो काल के कुछ भी नहीं देगी। फ़अक़लिल मिन लिक़ाइन नास इल्ला, मैं तुम्हें कहता हूं लोगों की मुलाकात कम कर दे, हाँ कभी करनी पड़ जाए, लिअख़्ज़िल इल्म औ इस्लाह हाली, या किसी उस्ताद के पास बैठ जा या किसी पीर के पास बैठ जा, तेरे हवाल की इस्लाह कर दे, सबक पढ़ा दे। वो शेर जो हज़रत अली का पढ़ा था वो भी सुन लो, फिर आगे चलते हैं, लंबी हो गई बात। हुज़ूर मौला अली शेर खुदा ने क्या शेर लिखे थे, रदीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मुन, ये अली क्या लेता है, अली शेर खुदा कहता मुझे क्या मिल, कहता रदीना किस्मतल जब्बारे फीना, कहते हम रब्बे जुल जलाल की किस्मतों की तकसीम पे राजी हो, उसने हमारे लिए इल्म रखा। अगला जुमला में बोलते हैं कि आप नाराज ना हो जाए, मैंने नहीं कहा, हज़रत अली ने कहा, कहते जाहिलों के लिए माल रखा, अन्नल माल यफना अन करीबिन, बंदा खुदा सुन, माल अन करीब फना होगा, वह अन्नल इल्म बाकिन ला यज़ालू, और इल्म लाजवाल दौलत है, कभी खत्म होने वाला है। दूसरा शेर जो पढ़ा था उसमें कहते हैं मुहम्मदुन नबी, मुहम्मदु 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 अन्नबियु अखी व सेहरी, और मुझे जरा शक लग रहा था ना, मैंने सही करके पढ़ लिया। कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, रब के प्यारे महबूब, रसूलों के सरदार, जिनकी मिसल ना कोई आया, ना मौजूद है, ना आ सकता है, ना कारखाना कुदरत में है, वो मेरे भाई, कहते वो मेरे भाई हैं और मेरे ससुरे मोहतरम हैं, मैं उनका दामाद हूं। कहते हमजा तू सैयदु शुहदाए अम्मी, और हमजा जिसको सरकार ने खुद कहा शहीदों का सरदार, वो मेरा चचा है। अहमद आला हजरत ने शेर को भी परोया, कहते अस्सलाम है अहमद सेहरो बरादर आमदा, हमजा सरदारे शहीदा अम्मे अकबर अहमदा। हजरत बात करते करते आगे निकला था, हजरत इमाम आदम हनीफा ने अपने बेटे से फरमाया 5 हैं तेरे लिए निकाली है। पहली कौन सी, इन्नमल, कभी फिर इन्नमल अमाल पे तकरीर सुनना किसी फकीर की, अलिफ लाम पे तकरीर सुन, क्या माना इसमें मखजूब होता है, सुन फिर समझ आए क्या इमाम बुखारी है और क्या फिर अबू हनीफा वाले हैं। शाफियों का हनफियों का इख्तलाफ इसमें क्या आया है, कैसे बनता है। इन्नमल अमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार दिल के इरादे पर है। मस्जिद बड़ी बनाई है, इरादा सही नहीं, नमाज पढ़ने आया इरादा सही नहीं, रोजा रखने आया इरादा सही नहीं, सदका और खैरात करने आया इरादा सही नहीं। मन सल्ला युराई फकद अशरक व मन सामा युराई फकद अशरक व मन तसद्दक युराई फकद अशरक। जिसने नमाज पढ़ी रियाकारी की, शिरक किया, जिसने रोजा रखा दिखलावा किया, शिरक किया, जिसने सदका और खैरात किया दिखलावा किया, शिरक किया। मालूम होता है कि नीयत पे सरकार का फरमान है, इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियातिकुम। अल्लाह ना तुम्हारी सूरतें देखता है ना तुम्हारे आमाल देखता है। कुरान में फरमाया लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। पूरी करो आयत, मिनकुम लन है मुजारे पे लन आए तो 4 तब्दीलियां करता है। मुहद्दिस साहब सुनो आप भी जरा, लन आया मुजारे पे कितनी तब्दीलियां, 4। पहली तब्दीली उसकी रफा को नसब में तब्दील किया, दूसरी तब्दीली
उसका हाल खत्म किया, मुस्तकबिल में ले गया। तीसरी तब्दीली उसमें नफी की, चौथी तब्दीली नफी के साथ ताकीद की। अब माना समझ आया? कोई नहीं अभी आया। हारगिज 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 किसी सूरत अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे कुर्बानी के जानवरों का गोश्त नहीं पहुंचता। तो फिर 6 लाख लगाने का मतलब, 20 लाख का जानवर लाने का मतलब, कहते जब अच्छी नीयत से लाएगा ना फिर सवाब बढ़ेगा। तो नीयत अच्छी से छोटा भी लाएगा ना फिर भी कबूल हो जाएगा। ये मालूम हो कि अल्लाह ताला ना तुम्हारी सूरतें देखता है ना तुम्हारे अमाल देखता। क्या देखता? वलाकिन यंजुरू, वलाकिन है या वलाकिन है? वलाकिन है या वलाकिन है? किन्ना हो तो यंजुरा पढ़ना पड़ेगा। ये गैर आमला है। किन है, वलाकिन है, लाकिन नहीं। ये इन्ना अन्ना कान्ना फन बान्ना लई तला किन्ना ला अल्लाह वो नहीं है। ये हरूफ है उनमें से नहीं है, हरूफ नस्बा से में से नहीं। उसमें से क्या कहते हैं, क्या इसका नाम होता है? हरूफ मुशब्बह बिल फेल में से नहीं है। ये गैर आमला है, लाकिन है। ये लाकिन्ना नहीं है, ये गलती से समझ बैठे। लाकिन्ना हो तो भाई यंजुरा होना चाहिए। तो लाकिन है, वलाकी यंजुरू, किन है गैर आमिला है। वलाकी ये तोलबा को समझाता हूं कि समझ आए भाई क्या जुमला बोला गया है, कैसे इबारत सीधी की जाती। वलाकी यंजुरू इला कुलूबिकुम व नियातिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, अमाल नहीं देखता। क्या देखता है? ये सूरत तो अबू लहब की बड़ी खूबसूरत थी। अबू लहब का क्या मतलब होता है? शोले वाला, शोल, चेहरा ढल के मारता, गुजरता था ना दीवारें रोशन करता था। तो कहां गया? जन्नम में। तो हबश वाला बलाल कहां गया है? दिल देखा जाता है, चेहरे नहीं देखे जाते। ये है अदीजान करामी का दूसरी हदीस। इमाम आदम हनीफा ने अपने बेटे को बताई, क्या थी? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तीसरी हदीस मिन हुस्ने इस्लामिल मरे तरकुहु माला यानी ही। अब कहते हैं उनको बड़ी आती है। मिन हुस्ने इस्लामिल मरे तरकुहु माला यानी ही। क्या इसका मतलब क्या है? आदमी के इस्लाम की खूबी ये है ला यानी चीजों को, तो ला यानी चीजों के पीछे हम तो रोज ही पड़े रहते हैं। हमारी पंजाबी में मुझे लगता है इसी का मफहूम शायद लाए। वो जो कहते हैं ना जेड़े पिंड ना जाना हो तो राह पूछण दी की लोड़। मिन हुस्न इस्लाम मरे तरकुहु माला यानी। चौथी हदीस ला युमिनु अब्दुन अहदुन, ये ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बा ले अखीही मा युहिब्बु ले नफ्सिही। दुनिया का कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है अपने मुसलमान भाई के लिए ना करे। पांचवी हदीस अल हराम बय्यिनुन वल हलालु बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। क्या फरमाया? हलाल वाज़े, हराम वाज़े, जो दरमियान में आया है उसमें इश्तबा है, किनारा कश हो जा। ये 5 अपने बेटे को बताई, साथ कहा 5 लाख से निकाली है। मालूम है 5 आती थी। अजीजान करामी कदर, बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। इमाम बुखारी की ये तज़किरे हो रहे थे। आमाल का हाल ये था, एक बंदे को 25,000 दिरहम दे रखा था तजारत के सिलसिले में, क्योंकि इमाम बुखारी का जो वालिद है ना ये बहुत बड़ा आदमी था। इमाम बुखारी को ज़रूरत नहीं थी काम काज में पढ़ने की जैसे हम फकीरों को पढ़ती है। इमाम बुखारी के मामलात तजारत में रहते थे। 25,000 दे रखा तजारत। एक दिन वो मिला ना, उसने कहा नहीं दे सकता, मजबूर हूं। तो आपने फरमाया महीना 10 दे सकते हो? 25,000 दिरहम
तबीयत के अंदर सखावत का हाल क्या है? फरमाते महीने के 10 तो दे सकते हो ना, 10 दे दिए। ये हुस्न सुलूक था इमाम बुखारी। और जिंदगी में हाल क्या था? कभी 3 बादाम खाए सारे दिन, कभी 2 खाए। एक मर्तबा ऐसा अरसा गुजरा कि आपकी आंतों का कोई मसला हो गया, जख्म हो गए थे अंदर। तो डॉक्टर के पास लेके गए, उसने कहा कि इसकी आंतें खुश्क हो गई। इमाम बुखारी कहते 40 साल हो गए खुश्क रोटी खाता हूं, सालन कभी नहीं खाया। ये तबीयत के अंदर इस्तगना का हाल था, इस कदर दुनिया से बेगाना रहते थे। इमाम बुखारी के शब रोज कैसे गुजरते थे, हदीस के मैदान में बताता था। कहते हैं मैं 2 रकात पढ़ता था, गुस्ल करता था, लिबास पहनता था, खुशबू लगाता था, फिर इस्तिखारा करता था, फिर कभी रोजा रसूल के सामने जाता था, जाके कहता था सरकार आपकी हदीस है तो लिखता हूं, नहीं तो छोड़ देता हूं। 6 लाख में से ये हदीसें निकाली है। और 18 साल की उम्र में 2 किताबें जिंदगी की लिख दी थी आपने। वो जो कज़ायुस सहाबा और ताबईन है 18 साल की उम्र में लिखी। तारीख कबीर है 18 साल की उम्र में लिखी। 62 साल की उम्र में जाके आपका विसाल मुबारक हुआ। 194 हिजरी में आपकी पैदाइश, 256 हिजरी में आपका इंतकाल है, शवारुल मुकर्रम के महीने में आपकी पैदाइश है। और फिर उस वक्त हाल क्या था? इमाम बुखारी तशरीफ ले गए थे ना, तो बाद लोगों ने आपको कहा कि आपके असातिज़ा कितने हैं? आपने कहा बहुत बहुत उस्ताद हैं जिनसे मैंने पढ़ा है। तो कहते कभी सबसे एक रवायत हदीस हमें सुना दो ना, जितने असातिज़ा हैं उनसे एक मरवी हदीस हमको सुना दो। तो इमाम बुखारी ने फरमाया फिर बैठना, सुन लेना, मैं सुनाता रहूंगा, भाग ना जाना, क्योंकि तुम्हें हदीस से उतना शगफ होता नहीं जो मैं सुनाऊंगा। तो फिर आपने अपने 1000 असातिज़ा से एक हदीस सुनाई, 1000 उस्तादों से एक हदीस सुनाई। ये इमाम बुखारी के हाफिज़े का हाल था। और एक मर्तबा आप जब अपने इलाके को वापस लौटे थे, समरकंद वाले लोगों ने आपका इम्तहान लेना चाहते। इम्तहान लेने के लिए उन्होंने 10 मुहद्दिस निकाले थे। और 10 मुहद्दिसों को क्या किया था? हर मुहद्दिस को कहा था सनद बदल और मतन बदल, सनद किसी और का, मतन किसी और की, 10 याद कर ले। दूसरे ने भी 10, तीसरे ने भी 10, चौथे ने भी 10। जब इमाम बुखारी आए ना, इमाम बुखारी बैठ गए, जी इनका इजाद हो रहा है। कभी बंदे इम्तहानन भी पूछते रहते। हमारे उस्ताद साहब से एक बंदा पूछने आता था तो इम्तहानन पूछता था, तो आप फरमाते थे इम्तहान लेते तो हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो अनपढ़ हैं, इम्तहान लेते हो तो ये हमारा हाल है। तो अगर कोई बात कोई समझ नहीं है तो फिर तालिब इल्म को भेजो, या समझदार बंदा जिसको समझ आ सके। अगर कोई मुखालिफ बंदा आता तो फिर कहते आ ना सामने, अपना बंदा आता फिर कलाम ही नहीं करते, हम अनपढ़ बंदा है क्या करने आता है। हजरात ये अपनी नफी करना भी बड़ा काम होता है, अपने तवाज़ो कर देना। इमाम बुखारी को बैठाया इम्तहान लेने के लिए। इमाम बुखारी कितनी बड़ा मुहद्दिस है, बड़ी हदीसें आती हैं। 10 मुहद्दिस बैठ गए। एक बंदे ने 10 हदीसें पढ़ी, साथ मतन पढ़ा, मतन के साथ 10 संदें लगाई। तो 10 पढ़ के कहा इमाम बुखारी से आपको आती है? कहते मुझे एक भी नहीं आती। तो जो जानते थे ना वो मुस्कुरा रहे थे, जो आप जैसे थे वे नहीं जानते थे, वो कहते कैसा बुखारी है, इसका शोर डाला हुआ है, बड़ा मुहद्दिस ले आए। तो अभी खामोश है इमाम बुखारी। दूसरे से कहा तू, दूसरा खड़ा हुआ, उसने भी 10 पढ़ी। 10 पढ़ के कहता है सनद और मतन, और कहते हैं इनमें से 10 आती है? पर मैं नहीं, कोई नहीं आती। दूसरा 10 हुआ, पूछा आती है? कहते नहीं। यहां तक कि 10 मुहद्दिसों ने 100 हदीस पढ़ी, 100 उसकी सनद पढ़ी। इमाम बुखारी ने कहा मुझे इनमें से एक भी नहीं आती। जब सब बैठ गए ना मजाक करने के इरादे से, इमाम बुखारी कहता है मुझसे सुनो, पहले ने 10 पढ़ी थी, फरमाया तूने ज्यादती की है, सनद बदली है, मतन बदली है। अब सनद भी सुनाता हूं, मतन भी सुनाता हूं। तेरी 10 में गलतियां ये थी, सही मैं पढ़ता हूं। फिर दूसरे की 10 में गलतियां ये थी, सही है। फिर 100 हदीसें सुनाई, 100 की सनद भी सुनाई, उनकी गलतियां भी निकाली, दुरुस्त करके पढ़ता। इमाम बुखारी के साथी कहते हैं हम इमाम बुखारी के साथ पढ़ते। कहते एक उस्ताद के साथ हम पढ़ने के लिए गए तो हमने 15 दिन वहां पढ़ा। 15 दिन के अंदर हमने 16,000 हदीसें लिखी। देखो फिर शगफ का हाल क्या है। हमने तो जिंदगी में कभी 15-20 भी लिखी। ये मशगूल हुए हैं लोग अपनी हर शय छोड़कर। कहते 15 दिनों के अंदर 16,000 हदीसें हमने उस्ताद से पढ़ी।
वो कहते हैं मैं, मेरे साथी बड़े लिखते थे, हम बड़ा मुसलसल लिख रहे थे, कापियां भर गई थी हमारी। तो कहते ये 15 दिन बीत गए तो हमें इमाम बुखारी बैठा सुनता रहता, लिखता नहीं था। तो कहते हमें उनकी साथ मोहब्बत थी। हमने कहा आपने इतना सफर लंबा किया, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, इतनी सऊबतें बर्दाश्त की, अगर गाड़ी बैठे रहते तो नहीं लिखना था तो अच्छा था, उधर ही रहते अपनी माँ के पास। क्योंकि इमाम बुखारी के वालिद बचपन में अभी थे तो ये तो इनके वालिद इंतकाल कर गए, नबीना हो गए थे बचपन में। ये भी होता है कुदरत की निशानी, देखो ना, बचपन में नबीना हो गए। इमाम माँ दुआ मांगती है, मौला मेरे बेटे पे रहम कर दे। माँ हर रोज दुआ मांगती। बाप का भी हाल ये था कि हलाल और हराम में, वो कहते हैं इमाम बुखारी के वालिद को जिन्होंने देखा है वो कहते हैं हमने हलाल और हराम में तमीज करने वाला ऐसा बंदा जिंदगी में नहीं देखा। हलाल हराम का बहुत ख्याल रखा करता, और वो खुद कहते थे हलाल और हराम के बारे में उससे पुरस नहीं होगी, मैंने इतना ख्याल किया, क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा। इमाम बुखारी का वालिद इंतकाल कर गया, माँ थी, अब माँ की जो दुआएं थी वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। माँ हर रोज दुआ मांगती, मौला मेरे बेटे पे रहम कर। एक दिन फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। उन्हें फरमाया अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, तेरा बेटा सुबह उठेगा आंखें सही हो जाएंगी। इमाम बुखारी बीना हो गए थे। और फिर ऐन जवानी में भी एक मरतबा इमाम बुखारी की नजर चली गई। देखो फिर कुदरत का करम, मायूस होना कुफर होता है। ला तकनतु ला तयसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था मेरे बच्चों मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से मायूस होना छोड़ दो, ये कुफर होता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जुमला है, कुरान ने नकल किया। बेटों को रुखसत करते वक्त बिन्यामीन उधर रह गए थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई पता नहीं था, तो बच्चों से भेजा जाओ तलाश करो। साथ फरमाया कई साल बीत गए थे, बेटे का नामो निशान नहीं। दूसरा भेजा, वो भी उधर रह गया। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मीद का हाल क्या था? कहते ला तयसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर कौन होता है? काफिरों की कौम होती है, इल्लल कौमुल काफिरून। इसलिए मैं आपसे कहता इमाम बुखारी जवानी की हालत में फिर नबी ना हो। फिर राब्ता किया हकीमों से, किसी बंदे ने जाते जाते बता दिया, कहते हैं इसके अंदर खत्मी, इसके सर के बाल उतार के ना खत्मी से लेप कर दो। ये शफाए खत्मी में होती है, दुआओं में होती है। मुअस्सिर हकीकी तो अल्लाह है, वो चाहे तो पानी के कतरे से शफा दे देता है, ना चाहे तो सारे डॉक्टर सर टकरा के मर जाए, कुछ भी हासिल नहीं। तो इधर लेप किया गया, सर के बाल उतार के, अल्लाह ने फिर शफा दे दी, फिर आंखें लग गई। तो इमाम बुखारी के हाफजे का हाल क्या था बता रहा था। साथी नाराज हुआ, कहा कि क्या करते हो, ये क्या किया है, ना ही आते घर बैठे रहते, 15 दिन जाया। इमाम बुखारी ने आज दिन कसारी से कहा चलो सुनी तो है ना, समा तो किया है ना, तुम्हारे साथ बैठा तो हूं ना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। फिर दोस्त था बड़ा प्यारा, थोड़ा ज्यादा सख्ती की, नाराज हुआ कि क्या किया तुमने। इमाम बुखारी कहते हैं फिर जो किताब तूने तैयार किया निकाल ना बाहर, दूसरे जगह तू भी निकाल बाहर, तीसरे जगह तू भी निकाल बाहर। जब सब ने किताबें निकाल के रखी जिसमें 16,000 हदीसें लिखी थी, इमाम बुखारी ने पढ़ना शुरू किया। 16,000 हदीसें जुबानी पढ़ गया था ये इमाम बुखारी के मर्तबे का, उसके हाफजे का। तो इमाम बुखारी के इंतकाल के वक्त सरकार किसी को ख्वाब में मिले थे। ख्वाब में मिले ना तो ऐसा लगा जैसे सरकार किसी के इंतजार में है। तो उसने पूछा सरकार किसका इंतजार है? फरमाया बुखारी का। तो कहते हैं भाई मुझे तो नहीं समझ आई उस वक्त, जब मैं बेदार हुआ तो थोड़े दिनों के बाद इमाम बुखारी की वफात की खबर मिली। कहते दिन मलाया वही था जिस दिन ज़ियारत हुई थी ख्वाब में, सरकार ने कहा बुखारी का इंतजार है, उसी दिन इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ। और जमाने की सितमजरीफी क्या थी इमाम बुखारी के साथ? ये जो मनाक्शा है ना खल्क़े कुरान का, उस जमाने में खल्क़े कुरान समझते हो? खल्क़े कुरान का मतलब होता है कुछ लोगों का ख्याल है कि कुरान मखलूक है। ये मुसलसल मसला इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने से चलता रहा, फिर कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। इमाम बुखारी के ज़माने में भी ये था। इमाम बुखारी से भी बहुत उन्होंने जोर लगाया। इमाम बुखारी भी यही कहते थे अल कुरान कलामुल्लाह है गैर मखलूक, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता। इमाम बुखारी को लोगों ने जो है वो शहर से निकलवा दिया,
बादशाह वक्त से या जो उस शहर का सरदार था, रईस था, उससे नाराज हो गए। एक रवायत में ये भी आता है कि इमाम बुखारी उसके कान भरे कि इमाम बुखारी को कहे कि ये तुम्हें पढ़ाया करे, तेरे बच्चों को पढ़ाए। ये इस तरह की रवायात आती तो इमाम बुखारी को उसने अपने शहर से निकाल दिया। इरादा किया कि समरकंद से निकल के नेशापुर जाता हूँ। सुनो हजरात, इतना बड़ा आफताब है, क्या सलूक हुआ किया इसने ज़माने ने। यहाँ इस शहर से निकल के दूसरे शहर की तरफ जाते हैं, चलो वहाँ जाएंगे। तो वहाँ रास्ते में थे, खबर मिली कि वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी मुखालफत पे उतरे हुए। तो इमाम बुखारी एक सनसान वीराने में, एक खरतंग जगह का नाम है, उसमें तालाब था छोटा सा, उसके किनारे बैठ के दुआ मांगी, मौला तेरे इस बंदे की ज़माने को ज़रूरत नहीं, अब मुझे बुला ले। 3 दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन इमाम बुखारी का इंतकाल। और फिर जब दफन किया गया था तो जिस कब्र में दफन हुए थे मट्टी डाली गई थी, वो मट्टी कस्तूरी में बदल जाती है। कितनी देर तक लोग आते थे, मट्टी उठा के ले जाते, यहां तक कि घड़े पड़ जाते थे। बाद ने कहा कस्तूरी नहीं बनी थी, मट्टी से कस्तूरी की खुशबू आती। चलो मट्टी से आए या मट्टी बने एक ही बात है। तो फिर लोगों ने वहां पे जो है वो एक जंगला लगवा दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का साल हो चुका था कि उस पूरे इलाके के अंदर जो है वो ये बारिश होने बंद हो गई, कैद साली पड़ गई। बड़ी लोगों ने नमाजें पढ़ी, सदका खैरात किए, बड़ी दुआएं मांगी, कोई दुआ कबूल नहीं हुई। किसी ने उस शहर के रईस से कहा इमाम बुखारी की कब्र पे जाओ, उसका वास्ता देकर दुआ मांगो, अल्लाह का करम हो जाए। जब इमाम बुखारी की कब्र पे गए, फिर दुआ मांगी, रब्बे जुल जलाल ने 7 दिन तक 7 रात तक बारिश का नज़र दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसा मुहद्दिस है, ऐसी पाकीज़ा हस्ती है जिसकी मिसाल जो है वो मुहद्दिसीन की सफ़ में तलाश करना इंतहाई मुश्किल तरीन है। और मुहद्दिसों का तज़किरा भी होना चाहिए था। मैं दिल में सोचता था कुछ इमाम मालिक का भी करूँगा, सोचता था कुछ इमाम शाफी का भी करूँगा, कुछ सोचता था इमाम अहमद बिन हंबल का भी करूँगा, कुछ सोचता था मैं इमाम मोहम्मद का भी करूँगा। ये मैं ज़हन में ज़रा बैठा के आया। तो आगे मैं महसूस करता हूँ कि ये एक ऐसा मुश्किल टॉपिक है कि ज़रा इसमें रोज़ रोज़ बैठने वाले तालिब इल्म तवज्जो कर सकते हैं। आम बंदों के लिए ज़रा थोड़ा इसमें चूँकि दिलचस्पी कम होती है, इसलिए उनका सुनना भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो मैंने आपको देखा है कि जैसे इकबाल ने कहा ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। जितना भी मुश्किल मजमून सुनाओ, आपने सुना है, उठा ही कोई बंदा नहीं। मुश्किल से मुश्किल ले आऊँ फिर भी आप बैठे रहें। ये अभी हज़रत साकी साहब के दोनों बेटे मैं देखता हूँ, मुझे 2 जुमले अरबी के याद आते हैं। ये कहते हैं कि अश्शजरा तो रफू बेसमरिहा, जानशीन तालिब इल्म, अच्छा तालिब इल्म जानशीन, चलो ये भी जानशीन भी तालिब इल्म ही होता है। तो मुझे अच्छा बेटे ये हैं, तो ये बेटे नहीं हैं, वैसे उनकी शागिर्दों को अपना जानशीन बनाया। चलो ये भी और खुशकिस्मती है, ये और खुशकिस्मती है कि ये इस काबिल हैं कि उस हस्ती ने इनको जानशीन बना दिया। बेटे भी हैं, तो ये जो मुरीद होता है ना, मुरीद भी उनके हैं, तालिब इल्म भी उनके हैं, तो वो भी बेटा ही होता है। तो उसके लिए मुझे 2 अरबी के जुमले हैं, मैं सुनाता हूँ। कहते हैं अश्शजरा तो रफू बेसमरिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इनको देख लो, इनको देख लो, एक ही नजर आती है। कहते अल वलद सिर्रुन ले अबी, बेटा अपने बाप का राज होता है। बेटे को देख के बाप याद आ जाता है, कैसा बाप। तो इस एतबार से वो खुशकिस्मत हैं कि उनके बेटे भी उनके रास्ते में हैं, उनकी दरसगाह भी कायम है, उनकी मस्जिद भी कायम है, मदरसा भी कायम है, और अल्लाह के करम से खालिस नजरिया अहले सुन्नत के मुताबिक काम होता है। न नासबियों का दौर है, न राफदियों का दौर है, न खारजियों का दौर है, न दुनियादारों का दौर है। खालिस अहमद रजा वालों का सिलसिला है, खालिस मुजद्दल फिसानी का सिलसिला है, खालिस अहले सुन्नत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जितनी भी छोटी बड़ी गलतियाँ मेरी कम फहमी की वजह से सरजद हुई हूँ, मैं अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल